हम सब मिलकर दे सम्मान, हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के माथे की हिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। हिंदी दिवस पर सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हिंदी दिवस पर भाषण देना चाहते हैं तो इसे शुरू से लास्ट तक सुने। यह मेरा सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा घर तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। अपने ही लोगों के द्वारा इसे गंवारू और बघेली भाषा कहा जाता है। हिंदी के ही देश में यह सुनना कि हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है, अंतर मन को आहत कर देने वाला यह शब्द होता है। साल 1899 में हमारे ज्ञान परंपरा के शिखर स्वामी विवेकानंद जी का एक अमेरिकन से ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। एक अमेरिकन ने स्वामी जी से पूछा कि हाउ आर यू स्वामी जी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आता, इसीलिए हिंदी में बोल रहे हैं, इसलिए स्वामी जी हिंदी में जवाब दे रहे हैं। उस अमेरिकन ने सोचा, उस अमेरिकन को थोड़ा बहुत हिंदी भी आता था, तो अगला सवाल उसने हिंदी में पूछ लिया, भारत से यहाँ आकर कैसा लगा रहा है आपको। इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर देते हुए कहा कि आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, यह क्या पहेली है। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहे, जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब आपने मेरे मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। 123 वर्ष हो गए इस बात को, लेकिन स्वामी जी के इस बात को हम आज तक नहीं समझ पाए। ना ही हमारा देश समझा, ना ही हमारा संविधान समझा। हम नहीं समझ पाए कि अच्छी तुच्छ राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, कभी जात के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर बांटने का काम किया जाएगा। अब हमें यह तय करना है कि राजनीति के निहित स्वार्थों के भेंट चढ़ जाएंगे या अपनी इस भूल को सुधारकर हिंदी के इतिहास में एक नई क्रांति लाएंगे। हम और आप आज भी भाषा के नाम पर बंटने का भूल करते आ रहे हैं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है, यहाँ विभिन्नताओं का देश है। यह विभिन्नता में भी एकता का प्रतीक रहा है, फिर भी भाषा और बोलियों के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। यह भाषावाद आया कहाँ से, तो आइए जानते हैं यह भूल शुरू कहाँ से हुई, ये बंटवारा और नीति कहाँ से उत्पन्न हुई। इसका शुरुआत तुम्हारी भाषा छोटी है और मेरी भाषा बड़ी है से होती है। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, हर भाषा का तार उसके संस्कृत, साहित्य, संस्कार और इतिहास से जुड़ा होता है। जैसे ही हम अपनी किसी भाषा को छोटा कहा, जैसे हम अगर किसी भाषा को छोटा करते हैं, उसके साथ जुड़ी उसकी संस्कृत को छोटा कर दिया, उसके साहित्य को छोटा कर दिया, इतिहास को छोटा कर दिया और उसके संस्कारों को छोटा कह दिया, और वह भाषा बोलने वाले इतिहास पुरुषों को, उस भाषा में जन्मे सभी विलक्षण प्रतिभाओं को छोटा कर दिया। यदि कोई हिंदी बोलता है, अवधी भी बोलता है, तो ये दोनों ही उसकी मातृभाषा हैं। आपने हिंदी अवधी पर कीचड़ उछाल ला तो उसके छींटे तुलसीदास पर भी पड़ते हैं। आधुनिक युग की कही जाने वाली मीरा महादेवी वर्मा पर भी पड़ते हैं, निराला पर भी पड़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठाला पर भी पड़ते हैं।
यदि ब्रजभाषा को छोटा कहा तो आपने सूरदास, रसखान, केशव, बिहारी, घनानंद सभी को छोटा कह दिया। आपके द्वारा उछाला गया कीचड़ इन सभी महान विभूतियों की कीर्ति को भी मैला और अपमानित करता है। सोचिए, दुनिया की सभी भाषाओं का अलग अलग सौंदर्य है, विलक्षण प्रतिभा है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले केवल पानी पूरी बेचते हैं। गवारू भाषा है, इतनी छोटी सोच फिर आती कहाँ से है। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वाले से मेरा निवेदन है कि हिंदी, तेलुगु, हिंदी, मराठी के नाम पर मत बांटिए हमें। 1835 यही वह समय था जब अंग्रेजी की कसौटी पर हिंदी को भाषाओं को कम आंका गया। 1835 में यही वह समय था जब अंग्रेजी की कसौटी पर हिंदी भाषाओं को कम आंका गया। भाषावाद का यह बीज तभी बोया गया था। इस बीज को खाद पानी दिया राजनेताओं कांग्रेस ने। 1917 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी यूरोपियन मॉडल, एक भाषा एक देश के तर्ज पर यहीं से भारत में भाषावाद की 20 बेल पनपी शुरू हुई और दुर्भाग्य का कारण बना। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की योजना को महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, लेकिन डाक कमीशन जो कि नए राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, उसने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो सैकड़ों भाषाओं और बोलियां बोले जाने वाले इस देश में भाषावाद जंगल में लगे दावाग्नि की तरह फैल जाएगा, जो विनाश और पतन का कारण होगा, जिसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। भाषा के नाम पर विभाजन की मांगे लगातार उठती जा रही थी, ऐसा डाक कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। भाषावाद के कारण ही सन 1952 से 53 में जो हुआ वो न हुआ होता तो वह ज्यादा बेहतर हुआ होता। पोट्री श्री रामलू एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। उन्होंने सन 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। यहीं तक नहीं, उन्होंने अनशन को 56 दिन तक जारी किया और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए और जिसके कारण उन्होंने झुकना पड़ा। इसी के फलस्वरूप 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया और इसके बाद भाषा के नाम पर एक के बाद एक राज्य बढ़ते चले गए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यों को भाषा के आधार पर ही बांटा गया, जिससे हमारे देश को तोड़ने का कार्य किया गया। देश जितना भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं और समाज के बीच बेमानता और क्षेत्रवाद उठता ही जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति हमें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन के हीन। पर भाषाएं या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, भाषाएं हो या माताएं हो वह छोटी या बड़ी नहीं होती। मेरा या तुम्हारा जरूर हो सकती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है और मेरी माँ मेरे लिए। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने आ जाएं तो अच्छा होगा तुम मेरी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो और मैं तुम्हारे माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लूं। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा ज्ञान है, सर्वोपरि है हमारी राजभाषा, हिंदी हमारा सम्मान है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हिंदी हैं, हम वतन हैं,
हम हिंदी हैं, हम वतन हैं नारे का हमें सदा सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और आज सभी देशवासियों को पुनः एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को अगर मेरा यह विचार पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा की पहचान के लिए मैं जो एक छोटा सा विचार किया हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ये वीडियो हर एक भारतीय लोगों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों के पास भेजिए, जिससे हर लोगों को अपने मातृभाषा के बारे में पता हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।